हमारे घर में बन रही है पाव भाजी। मैंने सोचा कि आज एक्चुअली स्पेशल ये है कि मेरी मॉम यहाँ पर आ रही है मिलने के लिए, बिकॉज़ 1 तारीख को है करवा चौथ, तो वो करवा चौथ पे कुछ देते हैं, तो इसके लिए मेरी मॉम आ रही है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं क्या अच्छा सा बनाऊँ, तो विल डिसाइड कि मेरी मॉम को पाव भाजी बहुत पसंद है मेरे हाथ की, तो मैं पाव भाजी बना रही हूँ। तो सबसे पहले कुकर में मैंने आलू मटर गोभी इनको अच्छे से सीटियां लगा ली थी, बिकॉज़ मैंने नई तरीके से सोचा था। पहले मैं क्या करती थी, सबको अच्छे से मैश करके, और फिर मतलब टाइम काफ़ी लगता था, बट नाउ मैंने सोचा एक हैक कर लेते हैं। मैंने सारी चीज़ें ही पहले कुकर में विसल लगा ली थी, उसके बाद मैंने टमाटर को भी विसल लगा लिया था, बिकॉज़ मेरा ग्राइंडर थोड़ा सा ख़राब हो रहा था, ताकि जल्दी हो जाए। तो मेरे टमाटर भी अच्छे से मैश टाइप हो ही गए थे। मैंने उसका पिलो हटा दिया था, और फिर मैंने थोड़ा सा मसाला बनाया और अपनी सारी वेजीज़ हांडी में डाली, ताकि जल्दी से मसाले में हो जाए। और एक तो एक्साइटमेंट लेवल इतना हाई था ना कि मैं क्या ही बताऊं कि मेरी मॉम आ रही है। तो आपको जब आप विसिल लगा लेते हो ना, तो आपको सारी सब्जियों का बस एक मैश करना पड़ता है, ज़्यादा इतना कुछ करना नहीं पड़ता। और जो भी थोड़ा सा पानी बचा हुआ था, बॉइल्ड वाटर जो सब्जियों का था, वो भी मैंने उसमें ही डाल दिया था। उसके बाद मैंने आई शो यू एवरेस्ट का मसाला पाव भाजी, वो मैंने डाला, उससे अच्छा एक शेड आ जाता है। बाकी गरम मसाला और नॉर्मली जो हम मसाले डालते हैं वो। और यहाँ पर आ गई थी मेरी मम्मा, और फिर हमने कर दी थी शुरू बातें। खाली खाली लगता है ना दीदी। काली जी, पता क्या है, वो उधर रहता है काली जी ना, अर्जेंटली ललित ट्रेनर को फोन करो। बच्चा हो ना घर में, आदत लग जाती तो है फिर। बाबू भी, पर एक आदत उसमें गंदी है। हाँ अब देखो, जैसे मैं सोई, हाँ। ये मेरे तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को दिखा रही थी थाली, जो करवा चौथ की थाली है। एक्चुअली ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आई थी, करवा चौथ की थाली दिखाने के लिए। मतलब इनको पता था कि मुझे लेनी है, तो अचानक से मेरे लिए लेकर आ गए थे। तो मैंने मम्मा को दिखाई कि मम्मा ये देखो कितनी ब्यूटीफुल थाली है। एक्चुअली मम्मी को पता था कि मेरे पास थाली है, बट उन्होंने देखी नहीं थी, तो उन्होंने मेरे लिए चूड़ा, मतलब कड़े, एवरीथिंग, लोटा, छन्नी, सब कुछ मम्मी ने ले लिया था। बस थाली नहीं ली थी मम्मी ने। मंडे माँ को भूल गए हैं। आज मंडे है। आज मंडे ही मगर यहाँ पर है भी नहीं, आसपास में मंडे मार्केट है भी नहीं। मेरे को बड़े कप में दिए। नहीं, मैं पीती नहीं, चाहे एक बार पी ली मैंने। ये किसकी है? एक मेरी है। मैं तो इनकी बात थैंक यू। ना, मैं दोबारा चाय पीऊंगी। मैं पी लूँगा। पी लो ना 2 घूंट, अब तो ठंडा मौसम हो गया, पी लो। बबलू को बना के दी थी, मैंने नहीं पी चाय। अच्छा मैंने सुबह दूध हाँ। तो यहाँ हम चाय पीते पीते कर रहे थे बातें, बिकॉज़ टाइम बहुत कम था, और मम्मी ना बिल्कुल भी रुकते नहीं हैं। तो हम लोग बहुत सारी बातें, मतलब अनलिमिटेड टॉक हमें करनी थी, तो वही सारी चीज़ें चल रही थी, इधर उधर की बातें। और सिमरन, आशु और उसका बेबी घर पे नहीं थे, बिकॉज़ वो लोग गए हुए थे अपनी मम्मी के घर। वो भी सिमरन गई हुई थी शॉपिंग के लिए, बिकॉज़ अभी आप लोगों को पता है सबकी शॉपिंग अपनी मम्मी के घर जाके ही होती है। स्पेशली मेरी शॉपिंग तो मम्मी के घर जाके ही होती है। मैंने अभी भी कह रहा था दिसंबर में बुलाऊंगा, तो मैंने कहा दिसंबर में, तो फिर मैंने अभी इन लोगों को पहले ही बोला कि भैया यदि मैं दिसंबर में गई तो फिर कौन क्या करेगा। हाँ, देखें आ जाओ दोस्तों, खाना खा लो। आज के लंच में है पाव भाजी। पूजा ने बहुत ही टेस्टी लग रही है देखने में, अभी खाई नहीं है। खाने के बाद पता चलेगा कैसी है। खाओ खाओ कमेंट जो मम्मी क्या खाएगी? नहीं, वैसे भी 9 बजे खाया था सैंडविच, तो मेरे को इतनी वैसे ही जल्दी भूख लगती नहीं है।
पूजा हो गई दीदी, एक तो खाली टेस्ट के लिए। ये नहीं ये कहीं मेरे कुछ होने शुरू दांत निकल जाते हैं ना। मुझे एलर्जी भी है कैसा है, इस चीज से। कैसा बना है भाई जी? सिर्फ मस्त बना है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बना है। एक्सीलेंट, सुपर्ब। अच्छा, और कुछ वो तो आपको डिपेंड करता है टेस्टी ना बनी है, बहुत बढ़िया, कैसी बनी है। अच्छा है। अच्छी बनी है दीदी। अच्छी बात है, अच्छी बनी है। तो सब आपके पाव भाजी की वो कर रहे हैं, वाह भाई। उसमें थैंक यू की क्या बात है, पाव भाजी तो मैं ही लेके आया, आपने तो सिर्फ बनाया है। अरे मम्मी से पूछ लो ना, रोटी बना देते हैं। पूछो बाबू। कह रही तुम बताना कैसे बनी? जब ये सामान शिफ्ट कर रहे थे ना यहाँ से, तो समझ जाओ, सबसे उंगली पहले चाट रहा हूँ, मेरी कैसा से बना बात होगा। करती है सभी। हाँ, तब से दोनों मियाँ बीवी बात करते हैं। अच्छा, लेकिन आंटी आप दिखते नहीं हो। मैंने कहा बेटा मैं इसमें घूमती रहती नहीं हूँ जो मैं दिख जाऊँ। मैंने तो तुम्हें कहा था अपने बाबू को इधर ले आया। अभी तो शाम को चली जाएगी अपने यहाँ। क्या गालियाँ बकूं। देखो क्या गालियाँ बकूं। मोनू तुम कहती सुन है रहे हो? उसकी शादी हो गई, उसे कुछ नहीं कहते, हमसे बदले लेते हो। अच्छा है, जल्दी ज्यादा भी नहीं, फिर घर की सफाइयाँ करनी है दीदी, मगर कोई नहीं सुन रहा दोनों में से। और लेट से ना ऊपर चढ़ तो चढ़ा अब के ये बताओ सब कौन उतारेंगे, सुनता ऐसा था? लगता है मैं गिर जाऊंगी, चक्कर आते हैं। कौन सुनता था ये वाली चीजें? ये यही करती है। घर कौन सजाता था? अब राहुल बोल तो रहा था, पता है क्या कह रहा अपना घर तो सुंदर कर लेगी, फूल लगा लगा के गोल्डन गोल्डन, हमारा कौन करेगा। कह रही अपना अपने आप करो, बोल के गई है। कह रही इस बार देखूंगी ना कैसा घर सजाते हैं। आऊंगी, देखूंगी क्या करके रखते हैं। दिवाली वाले दिन लाऊंगा। अब तो रीता आंटी, मालिनी आंटी सब बोलेंगे पूजा रंगोली कौन पता बनाएगा। है पूरी लॉबी में रंगोली, पूरे में यही तो बनाती मालिनी थी आंटी और वो रीता आंटी वहाँ हाँ। तक पूरे में रंगोली बनाती थी मैं। और साकेत में भी यही बनाती थी, तो वो सीढ़ियों विशाल की तक। मम्मी और वो सामने कलर लक्ष्मी दिया है माता वो के सब छापे। खुश हो जाते थे। अब कौन करेगा, मेरे तो बस का नहीं। नीचे बैठा नहीं जाता दीदी, घुटने नीचे नहीं बैठ मुड़ते। बैठ। तो मेरे से तो मोनू डूली है, उसने कभी सीधी लाइन नहीं खींची। रंगोली क्या बनेगी। मेरे यहाँ बस क्या है जैसे दिए लगा दिए है ना, इतना तो दीदी हो जाता है, मोमबत्तियां लगा दी, दिए लगा दिए। अब भाई ये जो सजाना मम्मी शुरू होता है जल्दी से ये पकड़ा दो, फिर मैं वो करूंगी। अभी वो क्या करता है ये बबलू लड़ियाँ जैसे लगा हाँ। देता है। मैं कहती हूँ अच्छी बात है, लगा बोलना दे। नहीं है, बोलना बाद में। नहीं बोल लो। अब बाद में बोल। हाँ तो फिर बाद में ही बोल। ये तो मैं ही बना देता उसने हूँ। मना करा था ना, रेड साड़ी नहीं, रेड साड़ी बहुत है। अच्छा, मेरी चॉइस की तो तो कब सिलवाएगी इसका ब्लाउज। वो देखो कहाँ देखने लग गए मम्मी। क्या अभी सिलवा दूंगी। ये देखो, थैंक यू। थैंक यू। इसी में ये सब लोटा तेरा, चूड़ा जो भी है ना, चटनी और थाली प्लेट तेरे अमित ने तेरे को ला के हाँ प्लेट तो इन्होंने दिया। आती है दीदी। थैले भर भर के भी वहीं से कुछ डालते अच्छा नहीं है। गए थे ना हम इसकी शादी के टाइम। थैले भर भर के भी वहीं से डालते और मुझे लगता है उससे बढ़िया ये तुम्हारा जो गोविंदपुरी में है आहूजा। तो सारी गप्पे होने के बाद, सबको बाय बोलने के बाद, मम्मी, मैं और रमेश भैया आ गए थे लाजपत नगर, क्योंकि लाजपत नगर से मुझे लगवानी थी मेहंदी और साथ में लेना था थोड़ा ज्वेलरी का आइटम जो मैं पहनने वाली हूँ उसकी साथ के लिए। तो बेसिकली मेरे 2-3 काम थे यहाँ पे लाजपत नगर में शॉपिंग से रिलेटेड, तो मुझे ये करना था। और मैंने ये सोचा था कि अगर मेहंदी अच्छी लग गई और थोड़ा सा टाइम बचा या फिर ज़्यादा रश नहीं हुआ तो मैं मेहंदी भी यहीं से ही लगवाऊंगी। तो फ़िलहाल अभी मैं देख रही थी यहाँ पे नेकलेस, बिकॉज़ यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी मिलती है इन सब चीज़ों की। अगर आप लाजपत नगर आए हो तो ये बाहर वाली मेन रोड है, ये वो वाली साइड है। इस बार जी पहली बार आई है। साइज भी बड़ा कर दिया है। ये सब देखिए, ये सब 300 मेरे लिए। ये कितने का है? 750। तो जितना आपको रखना है, छोटा रखना है, बड़ा रखना है।
बिल्कुल डिफरेंट। ये 3 अलग अलग रेट है। फ़िलहाल मैं अपनी मेहंदी लगने की बारी का वेट कर रही थी। एक्चुअली इनके बाद मेरा ही नंबर था, तो मैं ये सोच रही थी कि कब जल्दी से लगेगी। और आप लोगों को एक बात और बता दूं कि मुझे मेहंदी लगवाते लगवाते बहुत ज़्यादा नींद आती है, थक जाती हूँ। और लगवानी भी मुझे भर की थी। थोड़ी बहुत मेहंदी ना मुझे पसंद नहीं आती है। मैं सोचती हूँ अगर एक बार भी लगवाऊँ तो बहुत अच्छे से लगवाऊँ, एकदम भर के। मैंने मम्मा को बोला था कि आप भी लगवा लो, बट मम्मी बोलते नहीं बाबा मैं इतना देर बैठ नहीं सकती हूँ। तो फाइनली मेरी बारी आ चुकी थी मेहंदी लगने की और मैं लगवा रही हूँ मेहंदी। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी मेहंदी कैसी लगी। शॉपिंग तो खैर मैं अभी इतनी दिखाऊंगी नहीं, तो आराम से दिखाऊंगी, तो आप बताना कि कैसा लगा। और हाँ, मेरी मेहंदी लगने के बाद हम लोगों ने खाई ये छल्ली, जो बहुत ज़्यादा स्पाइसी थी। और फ़िलहाल ये लाजपत नगर की छल्ली मम्मी और मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। कोई और कंटेंट बाबू को कर लीजिए। चटनी डाल के ना मसाला